वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान धरती पर कैसे आए थे? हमारा जन्म इस धरती पर कैसे हुआ था? कौन थे हमारे पूर्वज? हमसे पहले पृथ्वी पर कौन रहता था? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ? 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी? सारे सवालों के जवाब आपको यही मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। यह उस समय की बात है जो कि आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इससे 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग के इस लावे में पूरी तरह तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से पृथ्वी पर मौजूद 90% प्रजाति का खात्मा हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से ज्यादा वजनी जीव जलकर खाक हो चुके थे। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। दोस्तों, यहीं से डायनासोर के काल का खत्म हो चुका था, लेकिन यह महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजातियां थी मैमल्स, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। यह छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी करके बच निकले थे, लेकिन भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती पूरी तरह विशालकाय डायनासोरों से आजाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। अब समय है आज से 4.7 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लाखों तरह के बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल पैदा होने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि धरती के दो बड़े बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का भारत भी शामिल था। इन दोनों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे हम आज की दुनिया में सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी पर्वतमाला पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फार्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगा था और इन पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले बर्फ में बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया। यही वह नदियाँ हैं जो कि आज 50% से भी ज़्यादा मानव जाति के लिए पानी का अहम साधन है। यहाँ पर आज से 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदानों में बढ़ोतरी होने लगी और जंगल धीरे धीरे खत्म की तरफ बढ़ रहे थे। उस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे और इन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर दोस्तों, अब भी पृथ्वी पर एक अंश की कमी थी और वह था मनुष्य। आपने कभी सोचा है आखिरकार ये मानव आया कहां से था? आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप आज की तरह करीब करीब बन चुका था और पृथ्वी की परिस्थिति बदलने लगी थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। यह अफ्रीकन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाली मौसमी हवाओं के अवरुद्ध बनकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई और विशालकाय जंगलों में निवास करने वाले एप्स, जिन्हें पेरुला पिथिकिस के नाम से जाना जाता था, इनका निवास स्थान पेड़ों पर था। यहाँ पर उन्हें भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए मिल जाता था। यह एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदने में सक्षम नहीं थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर ये बंदरों की प्रजाति गोरिल्ला चिंपैंजी में बदल गई, कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। यह सब पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, मगर समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन एप्स के लिए पेट भरना अब मुश्किल हो रहा था। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ से नीचे उतर के धरती पर पहली बार कदम रखा। ये थे अरबी एथिकस रेविडस, यही थे हमारे पूर्वज। वीडियो अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।